Welcome to my YouTube channel. In this video, we will see a wonderful poem, The Second Coming, written by W.B. Yeats, who was an Irish poet and dramatist. And the poem Second Coming is a meditation on chaos and disorder created during the First World War. So in this video, we will see a critical analysis of the poem. So let's begin the video. The Second Coming, one of the Yeats' most mature, powerful and quoted poems, was written in 1919 and first appeared in the Dial in 1920. Second Coming W.B. Yeats का वन ऑफ द मस्ट कोटेड पोम्स है और जो कि बहुत मैच्योर और पावरफुल पोएम है। इस पोएम को 1919 में लिखा गया था और सबसे पहले यह पोएम द डायल करके एक मैगजीन में 1920 में पब्लिश हुई थी। द पोएम इज एपोकलिप्टिक। ये जो पोएम है एपोकलिप्टिक है और एपोकलिप्टिक पोएम का मतलब क्या होता है, वैसा पोएम जिसमें दुनिया का विनाश के बारे में भविष्यवाणी किया गया हो, उस पोएम को एपोकलिप्टिक पोएम कहते हैं। सो द सेकेंड कमिंग इज एपोकलिप्टिक पोएम बिकॉज इट प्रोफेसेस द अराइवल ऑफ ए न्यू गॉड मेकिंग द बर्थ ऑफ ए न्यू एरा आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रेजेंट सिविलाइजेशन। तो इस पोएम को द सेकेंड कमिंग पोएम को एपोकलिप्टिक कहते हैं क्योंकि इस पोएम में भविष्यवाणी की गई है एक नए गॉड का जो आएंगे और एक नया एरा को बर्थ देंगे, जन्म देंगे। कब देंगे? जब ये दुनिया को डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो एक नए एरा का जन्म होगा। एज द टाइटल सजेस्ट, जैसा कि टाइटल सजेस्ट करता है, द पोएम इज बेस्ड ऑन क्राइस्ट्स प्रिडिक्शन इन सेंट मैथ्यू चैप्टर 24 ऑफ हिज सेकेंड इनकारनेशन इन दिस वर्ल्ड। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं उसमें एक चैप्टर है 24 सेंट मैथ्यू करके, उसमें क्राइस्ट का प्रिडिक्शन है उनके खुद का इनकारनेशन का, तो उस पर आधारित ये पोएम है। हाउ एवर द पोएम एक्सप्रेसेस द पोएट सेंस ऑफ हॉरर एट द फेट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो इस पोएम में पोएट का एक तरह का हॉरर का सेंस दिखाया गया है ह्यूमन सिविलाइजेशन के फेट पे। द पोएम स्टार्ट्स विद द फैल्कन्स spiraling further and further from its started course as W.B. Yeats says। तो इस पोएम की शुरुआत ही होता है कि इसमें फैल्कन जो है वो अपने सेंटर से दूर जा रहा है। तो जैसा कि पोएम में W.B. Yeats वेरी बिगनिंग में ही बोलते हैं, टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, मेयर एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। दिस लाइन्स वर रिटन बाई W.B. Yeats इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द पोएम। और इसका मतलब क्या होता है कि जो फैल्कन है वो बहुत दूर जा रहा है और फैल्कनर की बात को नहीं सुन रहा है। यहाँ पे फैल्कन रिप्रेजेंट्स सोसाइटी एंड फैल्कनर रिप्रेजेंट्स गॉड। द फैल्कन हैज़ फ्लोन सो हाई दैट नाउ इट कांट हियर द फैल्कनर। हेयर फैल्कन रिप्रेजेंट्स द सोसाइटी एंड द फैल्कनर रिप्रेजेंट्स गॉड और क्राइस्ट। The falcon's gyre is supposed to be shrink as it comes nearest to falconer, but instead the gyre is widening, suggesting that society is going far from God। तो जो फाल्कन है वो उसको एज ए जायर किस तरह सपोज किया गया है कि इसको करीब होना चाहिए, बट ये क्या हो रहा है कि ये दूर जा रहा है और ये सजेस्ट करता है कि सोसाइटी जो है भगवान से दूर जा रही है, यानी गॉड के बताए हुए रास्ते पर न चल के अलग रास्ते पर चल रही है। In the poem, there is a repetition of the word loosed, reinforces Yeats' mystical and prophetic tune। इस पोएम में एक टर्म है लूज, ये बार बार आपको देखने को मिलता है, इसका रिपीटेशन होते हुए दिखता है, जो कि ये क्या बताता है, इट्स का मिस्टिकल प्रोफेटिक ट्यून को दर्शाता है। सिंस द पोएम वाज रिटन इन 1919, जैसे कि हमको पता है कि जो पोएम है 1919 के समय में लिखा गया था और ये समय था जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ये पोएम लिखा गया था। एंड इट्स वाज थिंकिंग ऑफ द मैसिव ब्लड शेड कॉज्ड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इस पोएम को लिखते हुए जो इट्स हैं W.B. Yeats जो है वो किसके बारे में सोच रहे हैं, अभी भी जो वक्त गुजरा है फर्स्ट वर्ल्ड वार और उसके दौरान जो मैसिव ब्लड शेड हुआ है उसके बारे में वो सोच रहे हैं और उसी को सोचते हुए इस पोएम को लिखते हैं। ड्यू टू दिस डिस्ट्रक्शन एवरीथिंग गुड प्योर एंड इनोसेंट इन द वर्ल्ड हैज़ बीन कवर्ड इन द टाइड ऑफ द ब्लड कॉज्ड बाई वर्ल्ड वार फर्स्ट। तो इस दुनिया में जो कुछ भी गुड है, प्योर है, इनोसेंट है, उसका बर्बादी हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि अभी फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ है और उस फर्स्ट वर्ल्ड वार में एक टाइड उठा है, एक ज्वार उठा है जिसमें जो कुछ भी अच्छा था, प्योर है, इनोसेंट है, उसमें वो लूज हो गया है, डूब गया है। द वर्ल्ड हैज़ लॉस्ट इट्स प्योरिटी,
और दुनिया ने अपना प्योरिटी को खो दिया है, जैसा कि ये WB बोलते हैं, द ब्लड डिम टाइड इज लूज्ड एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउन। तो जो सेरेमनी इनोसेंस है वो ड्राउन हो चुका है उस टाइड में, और वो टाइड किस चीज़ का है? ब्लड का है। एंड इट हैपन्स बिकॉज in the hard time the best people are paralyzed and they do not want to do anything while the bad people are wholehearted by doing their work। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लोग अच्छे लोग हैं वो बुरे वक्त में कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, बल्कि और जो बुरे लोग हैं वो अपना बुराई पूरे दिल से करते हैं। इसलिए यानी अच्छे लोग कुछ भी नहीं करते हैं, इसलिए बुरे लोग अच्छे से अपने काम को अंजाम दे पाते हैं। और इस बात को उन्होंने पोएम के इस लाइन में बोला है, द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। द बेस्ट थिंग एनी वन इज गोइंग इज नथिंग एंड एनी वन हु इज डूइंग एनी थिंग इज अनडाउटेडली डूइंग एविल। तो ये बोलते हैं कि जो बेस्ट थिंग है वो कुछ कोई भी नहीं कर रहा है, और जो भी लोग कर रहा है वो गलत कर रहा है। यानी अच्छे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और गलत लोग गलत कर रहे हैं। एडमंड बर्ग सो राइटली सेड, और एडमंड बर्ग करके एक क्रिटिक है, वो बोलते हैं, द ओनली थिंग इज़ नेसेसरी फॉर दिस ट्रायम्फ ऑफ एविल इज़ गुड फॉर गुड मैन टू डू नथिंग। तो वो बोलते हैं कि बुराई को जीतने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ काफ़ी है कि क्या करें? गुड जो मैन है वो कुछ भी ना करें। यानी गुड मैन कुछ नहीं करेंगे तो बुराई जो है आसानी से जीत जाती है। When something really bad is happening, the most dangerous way to react is wait and see। जब भी दुनिया में कुछ भी बुरा होता है तो सबसे जो बैड रिएक्शन है वो क्या है? वेट एंड सी। बहुत सारे अच्छे लोग क्या करते हैं? वेट एंड सी, बस वो इंतज़ार करते हैं, देखते हैं, और इसी के कारण जो है बुराई अपना अंजाम दे पाती है और दुनिया में बुराई फैलती जाती है। द सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोएम प्रोफेसेस द अराइवल ऑफ क्राइस्ट। और इस पोएम का जो सेकेंड स्टेंजा है वो क्राइस्ट के अराइवल को भविष्यवाणी करता है। द पोएट इज़ वेरी श्योर ऑफ द सेकेंड कमिंग ऑफ द क्राइस्ट। और पोएट जो है सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट को लेकर बहुत श्योर है। एंड द पोएट प्रिडिक्ट्स दैट समथिंग न्यू श्योरली इज गोइंग टू हैपन। और पोएट जो है भविष्यवाणी करते हैं कि निश्चित ही कुछ नया होने वाला है। जैसा कि वो बोलते हैं पोएम में, श्योरली सम रेवलेशन इज एट हैंड, श्योरली द सेकेंड कमिंग इज एट हैंड। तो इस बात से वो श्योर हैं कि कुछ नया होने वाला है, कुछ नया आने वाला है और सेकेंड कमिंग होने वाला है। सेकेंड कमिंग मीन्स द सेकेंड इनकारनेशन ऑफ क्राइस्ट। According to W.B. Yeats, Christ is considered something supernatural entity, so he sees a deadly beast instead of benefactor। और W.B. Yeats कहते हैं कि जो क्राइस्ट हैं वो एक तरह के डेडली बिस्ट के रूप में आएंगे, क्योंकि वो दुनिया को ख़त्म करने के लिए आएंगे, ना कि एज ए बेनिफैक्टर। W.B. Yeats depicts an awful sketch of the beast's name Styx, which has the face of man and a body of a lion। और W.B. Yeats पोएम में एक बीस्ट का वो स्केच बनाते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, जो कि एक मैन का आदमी है और पूरा उसका जो बॉडी है वो लाइन का है। दिस रफ बीस्ट हैज़ एक्नॉलेज्ड इन द डेजर्ट एंड मेक इट्स वे टू क्राइस्ट बर्थ प्लेस बैथेलम। और ये कहाँ पे आता है? जो बिट्स है वो डेजर्ट में होता है और क्राइस्ट का जो बर्थ प्लेस है बैथेलम उसकी तरफ वो चल देता है। द स्फिंक्स सिम्बलाइजेज द डिस्ट्रक्शन एंड रीबर्थ ऑफ द एरा। और किसको सिम्बलाइज करता है? डिस्ट्रक्शन को और रीबर्थ ऑफ एरा को वो सिम्बलाइज करता है। इन अ नटशेल W.B. Yeats इज़ अ बिग गन ऑफ मॉडर्निज्म। और नटसेल में W.B. Yeats को बिग गन ऑफ मॉडर्निज्म भी कहते हैं। द सेकेंड कमिंग इज़ द रिप्रेजेंटेटिव पोएम ऑफ दिस एज। और सेकेंड कमिंग जो है इस एज का रिप्रेजेंटेटिव पोएम है। थ्रू आउट द पोएम W.B. Yeats डिपिक्ट्स अ विविड पिक्चर ऑफ आफ्टरमैथ ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इस पोएम में उन्होंने अलग अलग पिक्चर दिखाया है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट का, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उसका क्या परिणाम हुआ। सोज द डिसऑर्डर एंड क्योस इन द वर्ल्ड। और उस वक्त में जो डिसऑर्डर था, क्योस था, उसको उन्होंने इस पोएम में दिखाया है थ्रू पावरफुल इमेजेज ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। तो पावरफुल इमेज के माध्यम से, डेथ के माध्यम से, डिस्ट्रक्शन के माध्यम से जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के जो दौरान डिसऑर्डर और क्योस क्रिएट हुआ था, उन्होंने अलग अलग इमेज और डेथ के डिस्ट्रक्शन के माध्यम से दिखाया है। एंड प्रोफेसिस ऑफ द सेकेंड कमिंग ऑफ द जीसस क्राइस्ट। और उन्होंने प्रोफेसिस किया है सेकेंड इनकारनेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो आज के वीडियो में हमने क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम देखा। अगर वीडियो को अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही फ्रूटफुल नोट्स मिलता रहे। थैंक यू सो वेरी मच।